नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के रहस्यों को समझने की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे अध्याय 9 में छिपे एक बहुत ही अद्भुत, कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए इस प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बेहद खास ऋषि की मदद से एक महान वंश को उसका उत्तराधिकारी मिलने वाला था। आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर दें कि हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है वाल्मीकि रामायण का प्रामाणिक मूल पाठ। मतलब हम ठीक उसी महान महाकाव्य की बात कर रहे हैं जैसा महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा था। आज हम जो भी तथ्य या कहानियां देखेंगे वो सब सीधे इसी प्रामाणिक स्रोत से ली गई हैं। तो आज की इस यात्रा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले राजा दशरथ की चिंता, उसके बाद मंत्री सुमंत्र का वो गहरा रहस्य, फिर हम जानेंगे ऋषि ऋषियों की एक अनोखी कथा और अंत में उस महान यज्ञ की भव्य तैयारी। बस इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, राजा दशरथ की चिंता, भविष्य के बिना एक विशाल साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में ही अयोध्या के साम्राज्य में एक बहुत भारी भावनात्मक तनाव देखने को मिलता है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल मन में आता है। इतने महान, प्रतापी और धर्मपरायण राजा दशरथ आखिर इतने उदास क्यों थे? ये एक ऐसा विरोधाभास है ना कि एक शासक जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से टूट चुका है क्योंकि उसे उस एक चीज की कमी खल रही है जिसकी उसे सबसे ज्यादा लालसा है। इसे इस तरह समझिए, एक तरफ तो अयोध्या की असीम धन संपत्ति और समृद्धि है जो सच में सूर्य के समान चमक रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजा के उत्तराधिकारी विहीन महल का वो गहरा, चुभने वाला सूनापन। इतने महान राजा ने कठोर तपस्या की, फिर भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई पुत्र नहीं है। यह सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक पिता की बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत पीड़ा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे भाग पर, सुमंत्र का रहस्य, एक ईश्वरीय नियति का खुलासा। जब राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार करते हैं, तब उनके मुख्यमंत्री सुमंत्र सामने आते हैं और वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय नियति के वाहक बनकर उभरते हैं। होता कुछ यूं है कि यज्ञ की बात चलते ही सुमंत्र राजा से एकांत में मिलने का अनुरोध करते हैं। वो एक ऐसी खबर, एक ऐसा गुप्त रहस्य लेकर आए हैं जिसे महान ब्राह्मणों ने सदियों से सहेज कर रखा था। ये वो पल है जो एक आम से प्रशासनिक फैसले को अचानक एक ब्रह्मांडीय घटना में बदल देने वाला है। जरा समय के इस विशाल अंतराल पे गौर कीजिए। सतयुग के पहले चरण में, जी हां, सतयुग में स्वयं भगवान सनत कुमार ने एक भविष्यवाणी की थी। उसके बाद के युगों तक ब्राह्मणों ने उस रहस्य की रक्षा की और अब इतने युगों बाद वो रहस्य सीधे राजा दशरथ के वर्तमान समय और उनके शासनकाल से जोड़ रहा है ना कमाल की बात? सुमंत्र राजा को स्वयं भगवान सनत कुमार की प्राचीन भविष्यवाणी के सटीक शब्द सुनाते हैं। वो कहते हैं, कश्यप के पुत्र विभांडक के ऋष्यशृंग नामक एक पुत्र होगा और राजा दशरथ अपने मित्र रोमपाद के पास जाएंगे और ऋष्यशृंग की सहायता मांगेंगे। जरा सोचिए, जो घटना राजा दशरथ के साथ आज घट रही है, उसकी रूपरेखा सृष्टि के आरंभ में ही रची जा चुकी थी। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, ऋषि ऋष्यशृंग की कथा, वन में रहने वाले पवित्र तपस्वी। आखिर ये रहस्यमयी ऋषि हैं कौन, और यही वो एकमात्र चाबी क्यों है जो राजा की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं? असल में ऋष्यशृंग का जीवन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अछूता था। वो विभांडक के पुत्र हैं और घने जंगल में केवल अपने संत पिता के साथ एकांत जीवन बिताते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो किसी भी अन्य पुरुष या स्त्री से पूरी तरह अनजान हैं। दुनिया की कोई भी मोह माया उन्हें छू तक नहीं गई है और यही अकल्पनीय पवित्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब सवाल उठता है कि इस असीम पवित्रता की जरूरत ही क्या है? देखिए, अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला ये अत्यंत भव्य और बेहद जटिल यज्ञ है। इसे सफल बनाने के लिए ऋष्यशृंग जैसे अद्वितीय और परम पवित्र ऋषि का होना बिल्कुल अनिवार्य है, वरना ये महायज्ञ अपना पूर्ण फल दे ही नहीं सकता। अब जब समाधान मिल चुका है तो हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, यज्ञ की भव्य तैयारी, भविष्यवाणी को पूरा करना। अब बारी थी इस ईश्वरीय भविष्यवाणी को हकीकत में बदलने की। यहाँ सबसे अहम बात है इन सटीक सामरिक चरणों को लागू करना। सुमंत्र राजा दशरथ को ठीक यही कदम उठाने की सलाह देते हैं,
पहला कदम राजा रोमपाद के पास जाना, दूसरा ऋषि ऋष्यशृंग से अनुरोध करना, तीसरा उन्हें पूरे सम्मान के साथ अयोध्या लाना और चौथा कदम उनके मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न करना। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक डिवाइन ब्लूप्रिंट था। और इस संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होने वाला था? संख्या 4। जी हां, इस महान बलिदान के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को असीमित वीरता वाले 4 महान पुत्रों की प्राप्ति होने वाली थी। ऐसे पुत्र जो न केवल अयोध्या की बल्कि संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश की महिमा को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करने वाले थे। इस ईश्वरीय योजना के बारे में जानकर राजा दशरथ का हृदय गहरी श्रद्धा और एक नई उम्मीद से भर जाता है। वो एक पल की भी देरी नहीं करते। तुरंत वेदों के ज्ञाता पुजारियों को बुलाया जाता है। वामदेव, जाबाली और वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी ऋषियों को न्योता दिया जाता है और पूरे राज्य में यज्ञ करने के इरादे की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। आज के इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर नियति समय की शुरुआत से ही यानी सतयुग से ही रची जा चुकी थी, तो क्या हम सभी बस इस विशाल ईश्वरीय खेल के मात्र एक पात्र हैं? नियति की इस रहस्यमय और सर्वव्यापी शक्ति पर जरा विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस शानदार चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ वापस लौटेंगे।